पहले समय में जो है अंग्रेज़ों का चाटुकार बहुत लोग थे। अभी पहचान में आ जाते हैं। वो शुरू से ही देश के साथ जो है देश मतलब कि जिस धारा में पूरा देश चलता है ठीक विपरीत चलते हैं और जाके दुश्मन से मिल लेते हैं। मिल करके दुश्मन से ही मिल करके हमला करवाते हैं, करते भी हैं। करने की तो मान लीजिए उन कभी सोचे नहीं हैं, लेकिन थोड़ा सा वही विभीषण जैसा जो है थोड़ा सा दे देते हैं। उतने से क्लू मिल जाता है तो शक्तिशाली दुश्मन होता है तो वो उतने से उसको काफ़ी रहता है जो है अटैक करने में। तो मैं मसला बतला रहा था कि जैसे अंग्रेज़ों के समय में अंग्रेज़ लोग जब यहाँ पे हमारे हिंदुस्तानियों को जब अपनी फ़ौज में भर्ती करते थे तो जात के आधार पर उनका रेजिमेंट बनाते थे। तो पहले अंग्रेज़ लोगों ने करीब 18 रेजिमेंट बनाया था जाति पर। ब्राह्मण रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, यादव रेजिमेंट वगैरह वगैरह, इसी तरह जितना कुम्हार रेजिमेंट और नेपाल वालों का गोरखा रेजिमेंट और महार रेजिमेंट वगैरह वगैरह बहुत रेजिमेंट बनाए थे। लेकिन उनमें से एक दो रेजिमेंट जो है जब युद्ध में जाती थी तो वो युद्ध करना उनको आता भी था और वो किससे युद्ध करना है ये भी जानती थी वो रेजिमेंट। जैसे एक ब्राह्मण रेजिमेंट सबसे पहले ब्राह्मण रेजिमेंट बना था, उसी में मंगल पांडे थे। प्रथम क्रांतिकारी जो है मंगल पांडे ब्राह्मण रेजिमेंट में ही थे। लेकिन जब मंगल पांडे 1857 में बगावत कर गए तभी से ब्राह्मण रेजिमेंट हटा दिया गया। बाद में यादव रेजिमेंट आया। बाद में क्या उसी समय था तो यादव रेजिमेंट भी उसी समय, अहिर रेजिमेंट जो आज चल रहा है चर्चा, जो निरहुआ बतलाता है कि अहिर रेजिमेंट चाहिए। तो रेजिमेंट तो मान लीजिए सब अंग्रेज़ों ने ही जातिवादी रेजिमेंट बनाया। अब अपनी भारत सरकार, आज़ाद भारत में आज़ाद सरकार ने रेजिमेंट नहीं बनाया है। सब रेजिमेंट जो है अंग्रेज़ों के ही टाइम का वो वहीं सब चला आ रहा है, उन्हीं का। अभी सेना में जो कितने प्रकार का जो नियम है वो सब बहुत अंग्रेज़ों के टाइम का ही चला आ रहा है। तो उसको जो है मौजूदा जो है देश की सरकार जो है बहुत सारी निशानियों को और बहुत सारे जो है नियमों को, अंग्रेजी नियमों को हटा रही है। तो उन्हीं में से एक जहाँ चर्चा का विषय जो था अहिर रेजिमेंट, तो अहिर रेजिमेंट भी पहले था। लेकिन उस समय भी एक यादव था जो कि जब ये बगावत किया था, जब अंग्रेज़ लोग यहाँ पे राज करते थे उस समय एक बार अंग्रेज़ों से और फ्रांसीसियों से युद्ध हुआ था। फ्रांसीसी थे तो उस अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी युद्ध में अंग्रेज़ तो जीत गए, लेकिन अंग्रेज़ी सेना में यादव रेजिमेंट में, उस समय के अहिर रेजिमेंट में एक यादव सेना सैनिक था। उसने विरोध किया कि हमारे देश में रह करके तुम हमको उनसे लड़ा रहे हो, किसी से मित्रता नहीं करने दे रहे हो। तब अंग्रेज़ों ने समझ लिया कि ये भी बगावत, ये भी जात बगावत कर रही है। तो इस तरह से दो जातियों को जो है बगावत के नाम पर उनका रेजिमेंट ख़त्म कर दिया, एक ब्राह्मण रेजिमेंट, एक यादव रेजिमेंट। और मैं आज के युवाओं को बता रहा हूँ कि जब से स्वतंत्र भारत हुआ है तब से कोई रेजिमेंट जो है अपना सरकार ने जातिवाद रेजिमेंट कोई नहीं बनाया है। आगे बन जाए इसका हम नहीं जानते, लेकिन अभी तक बनाया नहीं गया है। निरहुआ ने भी, भाजपा सांसद निरहुआ ने भी पुरजोर तरीके से यही रेजिमेंट की मांग किया है। ठीक है, अहिर तो बहादुर कौम होती ही है और बन जा तो अच्छी बात है। अगर नहीं बने तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई उनको भी नाराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका जो है सेना में, पुलिस में जितनी भी जो है ये सब फोर्स लाइन की नौकरियां हैं, यादवों का बहुत जो है उसमें योगदान रहा है और आगे भी रहता रहेगा। राजपूत रेजिमेंट की मैं बात करूं, राजपूत रेजिमेंट जो बहादुर रेजिमेंट में गिनती होता है।
तो वो राजपूत रेजिमेंट को इसलिए नहीं हटा पाए क्योंकि ये बहुत बहादुर कौम थी और लड़ते थे। हालांकि उसमें से कुछ बगावत भी किए, लेकिन अंग्रेज चाह कर भी इसलिए नहीं हटा पाए क्योंकि ये लड़ते थे। ये युद्ध को तो अपना परंपरा समझ करके, खिलौना समझ कर युद्ध करके लड़के और वीरगति को प्राप्त होते थे, तो उनको अंग्रेज़ों को ही फ़ायदा मिलता था, इसलिए इस रेजिमेंट को नहीं हटाया गया। बाकी ये महार रेजिमेंट जो है ये तो बाद में जो है आपसी वो भेदभाव के लिए डाल दिया गया। महार रेजिमेंट जो है वहाँ से जो पेशवाओं से युद्ध हुआ था उसी समय जो है, उस समय भी महार रेजिमेंट था, सभी रेजिमेंट था। उस समय रेजिमेंट जो है महार रेजिमेंट लाइट में आया, और लेकिन ऐसा कोई इतिहास नहीं है। मैं पिछले एक वीडियो में अपने बनाया हूँ वहाँ का जो है युद्ध का, भीमा कोरेगांव युद्ध का, जो कि टोटल बकवास और फेक युद्ध बता करके अंग्रेज़ों ने अपनी राजनीति से उसको जिस दिशा में मोड़ना चाहा मोड़ करके रख दिया, और उन्होंने दिमाग से जैसा सोचा ठीक वैसा ही चल रहा है। तो आज के लिए मैं युवाओं के लिए ये जो है वीडियो बना रहा था। आपका जो है अब यहीं पे समाप्त होता है। आप देख रहे हैं नेशनल धमक। मैं प्रदीप कुमार पांडे, धन्यवाद।